जुबैदी की रिहाई पर मना जश्न। आखिर जब देखकर इजराइल हिल गया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि न सिर्फ जश्न बल्कि फलस्तीनी झंडे लहराकर इजराइल को दिया गया दो टूक संदेश। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। बात करेंगे उस शख्स की जिसकी रिहाई के बाद शायद इजराइल भी सोच रहा होगा कि हमने इसे रिहा करके कहीं गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि इजराइल ने युद्ध विराम और कैदियों की रिहाई को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन कहीं ये कोई गलती तो साबित नहीं होगी। अब ये सोचने पर मजबूर है इजराइल। इस बारे में भी आपको बताएंगे। दरअसल इजरायली नेताओं और सरकार के बयानों से ऐसा ही होता प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हाल ही में रिहा हुए फलस्तीनी आतंकवादी जुबैदी के बाहर आने पर जो जश्न मनाया गया उसकी इजाजत लोगों को नहीं थी, लेकिन बिना किसी बात की परवाह किए वहां के लोगों ने न सिर्फ जश्न मनाया बल्कि फलस्तीनी झंडे भी लहराए। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने गुरुवार को रिहा किए गए हाई प्रोफाइल फलस्तीनी आतंकवादी जाकारिया जुबैदी को शनिवार रात कड़ी चेतावनी दी। कैट्स ने ट्वीट किया, जाकारिया जुबैदी, तुमको इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौते के तहत रिहा किया गया है और एक गलती और तुमको पुराने दोस्तों के पास वापस भेज दिया जाएगा। हम आतंकवाद का समर्थन स्वीकार नहीं करेंगे। जुबैदी गुरुवार को बंधकों गादी मूसा, अरबल, येहूद और अगम बर्गर के लिए रिहा किया गया 110 आतंकवादियों में से एक था। 49 वर्षीय जुबैदी जेनिन में फतह के अल अक्सा शहीद ब्रिगेड का कमांडर था। उसने 2002 में बेत शीन में लिकुड मतदान केंद्र पर हमले का आदेश दिया था, जिसमें पार्टी प्राइमरी में मतदान करते समय 6 लोग मारे गए थे। जुबैदी ने 2004 में तेल अवीव में हुए बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी जबकि 30 इसमें घायल हो गए थे। और उसने इजराइल की बसों पर कई बार गोलीबारी कर हमले किए हैं और ये प्रयास कहीं नाकामयाब तो कहीं कामयाब हुए हैं। जुबैदी उन 6 कैदियों में से एक था जो 2021 में गिल्बोआ के जेल से कुछ समय के लिए भाग निकले थे। गिल्बोआ की जेल से, माफ कीजिएगा, ये गिल्बोआ की जेल जो कि इजराइल के लिए एक बड़ी मजबूत किले के रूप में मानी जाती है, फिर उसे वहां दोबारा पकड़ा गया। और जुबैदी को फलस्तीनियों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय इसलिए माना जाता है क्योंकि वो दूसरे इंतिफादा के दौरान कई इजरायली हत्याओं का जिम्मेदार है और इन प्रयासों से बचने में वो सफल रहा था। 2011 के गिलाद शालिट एक्सचेंज में रिहा किए गए 1027 आतंकवादियों में से कई आतंकवादी फिर से आतंकवादी बन गए, जिनमें याह्या सिनवार भी शामिल है, जो 7 अक्टूबर के हमलों का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दरअसल यहां इजराइल सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के प्रमुख रोनेन बार ने कथित तौर पर जनवरी में सरकारी मंत्रियों से कहा था कि शातिट के लिए रिहा किए गए 82% कैदी फिर से आतंकवादी बन गए। युद्ध विराम के पहले चरण में इजराइल में कैद सैकड़ों फलस्तीनी आतंकवादियों के बदले 6 सप्ताह में कुल 3133 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाना है और सटीक संख्या इस बात पर भी निर्भर करेगी कि कितने जीवित हैं। शेष 65 बंधकों का भाग्य युद्ध विराम के 16वें दिन शुरू होने वाली वार्ता द्वारा निर्धारित किया जाएगा। आलोचकों का यह भी कहना है कि चरणबद्ध दृष्टिकोण उन बंधकों को खुलेआम कैद में रखने की निंदा करता है जिन्हें शुरू में मुक्त नहीं किया गया था, और ये इजराइल के युद्ध लाभों को कमजोर करता है। 7 अक्टूबर को गाजा सीमा के पास इजरायली समुदायों पर हमास के हमलों में कम से कम 1200 लोग मारे गए थे और 252 इजरायली और विदेशी बंधक बनाए गए। बाकी 79 बंधकों में से 35 को मृत घोषित कर दिया गया। गुरुवार को हमास ने 8 ढाई और 3 इजरायली सहित 8 कैदियों को रिहा किया था। गुरुवार को किए गए 80 साल के गादी मोजेस इजरायली नागरिक को रिहा किया गया और हमास के
कैद के काले 15 महीनों के दुख की, पीड़ा की कहानी उन्होंने सुनाई। उन्होंने बताया कि हमास के कैद में 15 महीने वो कैसे बिता कर आए, हमास ने किस प्रकार की छूट दी थी, या फिर उन कैदियों के लिए क्या परेशानियां थीं, क्या सुविधाएं थी, कैसा व्यवहार उनसे किया जाता था, कैदियों को कैसे रखा जाता था। और हमास की कैद से गुरुवार को रिहा होने वाले 80 वर्षीय गादी मोजेज ने 15 महीने के काले दिनों को याद किया। अपने परिवार से बात करते हुए उन्होंने ये बताया कि कैद में उनको कैसे रखा गया था। पूरी कैद के दौरान उन्हें अकेला रखा गया था, किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी, बात करने की इजाज़त नहीं थी। रिहाई से कुछ दिन पहले ही उनकी मुलाकात एक दूसरे इजरायली बंधक से हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 70 दिनों तक मोजेस को पूरी तरह से काल कोठरी में रखा गया था। 2 स्क्वायर मीटर के उस काल कोठरी को आप महसूस कीजिए कि 2 मीटर की जगह है, उसी में रहना है, अंधेरा है, किसी की आवाज़ नहीं सुन सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, और लगभग 15 महीने की ये कैद कितनी भयावह रही होगी। और इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर भी किया जाता था। अब ये ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान तो उनको सुखद लगता था कि चलिए नई जगह ले जाया जा रहा है, कुछ देर के लिए सही रोशनी देखने को मिलेगी, लेकिन उस जगह जाकर और ज़्यादा बुरे हालात उनके साथ हो जाते थे। हमास बंधक भूमिगत सुरंगों में नहीं ले जाए गए। आपको बता दें कि हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया था, और इस हमले में 1200 लोगों की जान चली गई थी। और इस हमले के दरमियान हमास ने 250 इजरायली नागरिकों को बंदी भी बना लिया था, और इसके जवाब में इजराइल ने हमास वाले इलाके गाजा पर हमला किया था, और इस हमले में अब तक 47,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लाखों की तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं। अब युद्ध विराम चल रहा है, उम्मीद है ये विराम ही रहे। वीडियो के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। धन्यवाद।